हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में जानते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है सेल का और ये बना होता है सेलुलोज से। ये सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जानते हैं इस सेल वॉल प्लाज्मोलिसिस में हेल्प करता है। ये प्लाज्मोलिसिस क्या है? तो ये प्लाज्मोलिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल अपना वाटर को लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और सेल जो है वो सेल के कंटेंट एंड सेल वो श्रिंक हो जाते हैं। ये होता है प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट देखते हैं जो सेल वॉल है उसका फंक्शन होता है कि ये परमिट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल, फंगी एंड बैक्टीरिया की सेल को परमिट करता है बहुत ही डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रहने से विदाउट बर्स्टिंग, मतलब बिना बर्स्ट हुए हाइपोटोनिक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी सेल को रहने में हेल्प करता है सेल वॉल, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के अंदर के कंटेंट के बीच में। तो ये था सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस क्या है? ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर में डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, वो तभी विजिबल होते हैं जब एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है तब। ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो किसी भी कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए क्या है? तो ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहता है एंड विच ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीन। व्हाट इज जीन? ये स्पेसिफिक वर्ड कब यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है जब डीएनए की एक फंक्शनल सेगमेंट को लिया जाता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जब एक डीएनए की स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट को लिया जाए तो उसको हम लोग जीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स टर्म और न्यूक्लियस कब यूज किया जाता है ये देखते हैं। तो न्यूक्लियोइड्स जो है वो पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोला जाता है। मतलब किसी बैक्टीरियाज वगैरह में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पुअरली डिफाइंड होता है, वो एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होता है। उस न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड्स। उसमें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं रहेगा, सब ऑर्गेनल्स अच्छे से नहीं विजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये जो न्यूक्लियस है ये इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये मेन फंक्शन है, ये सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब वन सेल डिवाइड होता है 2 में, देन अनदर 2 जो डिवाइड होता है 4 में, तो ये न्यूक्लियस जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी सेल के रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो जो भी फ्लूइड कंटेंट सेल में होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनल्स एक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है ना। ये जो है प्रोकैरियोट्स में जो भी ऑर्गेनल्स दिखेंगे उसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको है मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होंगे इन द प्रोकैरियोट्स। लेकिन हम लोग यूकैरियोट्स में देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग ये जो वायरस होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस में जो सेल मेम्ब्रेन से वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है जब तक उसको कोई लिविंग बॉडी न मिल जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।